नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के क्वेश्चन है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज द VTC कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन NMOS इन्वर्टर विद 3 वेरिंग रेजिस्टिंग लोड्स। देखिए जो NMOS इन्वर्टर होता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसा होता है। NMOS इन्वर्टर का ये VDD होता है, ठीक है, ये RL होता है और यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे ये V आउटपुट है। ये NMOS इन्वर्टर है और यहाँ पे ड्रेन करंट जा रही है। तो जब हम KVL लगाते हैं इसमें तो इक्वेशन क्या बनेगी, V आउटपुट इज इक्वल टू VDD माइनस IDRL, ठीक है। व्हेन इनपुट वोल्टेज इज जीरो, जब इनपुट वोल्टेज जीरो होता है तो NMOS जो होगा आपका इट विल बी ऑफ, राइट, ये ऑफ हो जाएगा। एंड ID क्योंकि ये ऑफ होगा तो ड्रेन करंट क्या होगी, जीरो होगी। ये फर्स्ट कंडीशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन 1 से V आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, VDD as ID is 0 since NMOS is off because V input is 0. सेकेंड केस में क्या है, जब आप V input को बढ़ाओगे the voltage drop across RL increases, जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है मतलब VRL ये इंक्रीज करेगा। दिस रिजल्ट्स इन अ, मतलब जब ये इंक्रीज करेगा तो ये क्योंकि माइनस में है तो ये चीज डिक्रीज करेगी। जब आप ड्रेन करंट बढ़ाओगे तो ये ड्रॉप इंक्रीज करेगा IDRL, तो ये V आउटपुट जो होगा डिक्रीज करेगा। तो शार्पनेस जो होगी ट्रांजिशन रीजन की, इट इंक्रीजेज विद इन इंक्रीजिंग लोड रेजिस्टेंस। तो यानी कि आपका आएगा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये होगा। जो आपका शार्पनेस होगा ना, शार्पनेस ऑफ ट्रांजिशन रीजन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस। तो इसी जितना ज़्यादा जैसे जैसे आप लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते रहोगे वैसे ही ट्रांजिशन रीजन की शार्पनेस बढ़ती जाएगी। तो ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है। तो सबसे पहले R3 को बढ़ाया, फिर R2 को बढ़ाया, फिर R1 को बढ़ाया, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, ये a MOS capacitor fabricated with metal with work function 4 electron volt and p-type silicon with electron affinity 3.8 electron volt. The conduction band of silicon is 0.8 eV above the Fermi energy level. If epsilon r is this much, epsilon naught is this much, and oxide thickness is this much, TOX. The measured flat band voltage of MOS capacitor is -1 volt. Then the magnitude of charge at oxide semiconductor interfaces. Flat band voltage जो है आपका, फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है VFB रिलेटेड टू वर्क फंक्शन, रिलेटेड टू वर्क फंक्शन जो है आपका वो क्या होगा, फ्लैट बैंड वोल्टेज इज इक्वल टू 5 ms माइनस QOF अपॉन COX, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q5 ms इज इक्वल टू Q5M माइनस 25 SI, ये एक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला होता है फ्लैट बैंड वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुटिंग ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, जो आपका 5 ms है, ये कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, ठीक है, माइनस 3.8 पी टाइप सिलिकॉन विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3.8 माइनस 0.8 एक आपके पास होगा ये कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन, ये पहले पूरा माइनस होगा, ये वर्क फंक्शन है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड माइनस यहाँ पे ये है कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन है। तो ये हो जाएगा आपका 0.8 EV, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.6 EV माइनस में होगा, ठीक है। अब 5 ms कितना हो जाएगा आप बताओ, माइनस 0.6 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे COX इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन SiO2 अपॉन TOX। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए कितना है, 3.9 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट अपॉन थिकनेस कितनी है 90 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 7 कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे इधर कितना आएगा, ये 3.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका COX, ठीक है। -1 वोल्ट, अब ये फ्लैट बैंड वोल्टेज कितना है आपका, -1 वोल्ट, माइनस 0.6 वोल्ट
0.6 वोल्ट जो इस इक्वेशन में आया आपका यहाँ से 5 ms। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वर्क फंक्शन एफ जो हमने निकाला एंड माइनस क्यू एफ बाय सी यू एक्स। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.4 इंटू 3.85 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके 15.4, ये आएगी 15.4 नानो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला आपको याद करना है, देखो ये वाला फ्लैट बैंड वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क फंक्शन माइनस क्यू एफ बाई सी यू एक्स। ठीक है, एंड ये वर्क फंक्शन को इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे निकाला 5m जो मेटल का वर्क फंक्शन था। ठीक है, मेटल का वर्क फंक्शन था, माइनस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो थी 3.8 eV, माइनस जो कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन था 0.8 eV। पूरा सॉल्व करके माइनस 0.6 eV है। तो ये पूरा जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे किस फॉर्मूले में हमने रखा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वी एफ बी इज इक्वल टू 5ms माइनस क्यू एफ बाई सी यू एक्स। तो ये क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है और ये क्यू एफ बाई सी यू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले सी यू एक्स निकाला और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पी चैनल मॉसफेट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मॉस कैपेसिटर अकर्स व्हेन। देखिए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन व्हेन VGS जो होता है आपका इट क्रॉसेस थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, इंक्रीज इन डिप्लीशन रीजन विड्थ जो होती है। ठीक है, इट स्टॉप्स एंड चार्ज ऑन लेयर जो होती है इज इनकाउंटर्ड बाय मोबाइल होल्स। इसमें मोबाइल होल्स आ जाते हैं। ठीक है, एट सिलिकॉन टू SiO2 इंटरफेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज द मोबाइल चार्जेस आर अपोजिट टू द टाइप ऑफ चार्जेस फाउंड इन द सबस्ट्रेट। पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है पहले बताओ। पी चैनल मॉसफेट में जो सबस्ट्रेट होता है ये एन टाइप होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, मॉस कैपेसिटर वर्क्स इन 3 मोड, एक होता है एक्यूमुलेशन, एक होता है डिप्लीशन, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। 3 मोड्स में ये काम करता है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। तो अभी हमसे स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन पूछा है। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में आपका जो आंसर होगा वो होगा कि सरफेस पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड इक्वल टू ट्वाइस द फर्मी पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में कि इन्वर्जन लेयर इज फॉर्म बाय द होल्स। यहाँ पे जो इन्वर्जन लेयर होगी इट इज फॉर्म बाय होल्स। ठीक है, and field lines hence terminate on this layer, thereby reducing the effective dielectric thickness, reducing the effective dielectric thickness as surface potential greater, जैसे surface potential है it greater reaches twice Fermi level, Fermi level से जैसे ही वो ज़्यादा जाता है the holes overcome the depletion layer and form the inversion channel। तो holes जो होते हैं holes overcome depletion layer and form inversion channel। The surface potential at inversion layer is negative। क्यों inversion layer पे surface potential negative होती है? due to majority carriers in substrate। यहाँ मैं लिख देती हूँ due to majority carriers इन सबस्ट्रेट विच इज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये आंसर। तो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।